भाइयों दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली अगली वीडियो से आप अपडेट होते रहें और कानून की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचे। आज मैं धारा 399 आईपीसी के बारे में आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। धारा 399 आईपीसी एक बहुत ही अजीब व गरीब धारा आईपीसी में है। और ये अजीब व गरीब क्यों हम कह रहे हैं? हम वो इसलिए कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है, यदि उसने कोई अपराध कर लिया तो वो अपराधी हो गया। कोई भी अपराध कर लिया, किसी ने किसी को चाकू मार दिया, बल्लम मार दिया, गोली मार दी तो अपराधी हो गया। लेकिन ये ज़रा हट के है धारा 399। अब ये हट के कैसे है? 399 में डकैती की योजना बनाने के बारे में बताया गया है। इसकी परिभाषा में क्या कहा गया है कि कोई व्यक्ति, 4 से ज़्यादा व्यक्ति यानी व्यक्तियों का एक गिरोह, अगर 4 से ज़्यादा हो गए तो क्या कह सकते हैं आप कि डकैतों का एक गिरोह कहीं बैठा है, कहीं जंगल में, कहीं सुनसान जगह पे बैठा है और हथियार इकट्ठा कर चुका है वो, यानी उसके पास चाकू, तलवार, तमंचा, बंदूक, राइफले, इस टाइप के डेडली वेपन यानी जानलेवा हथियार भी इकट्ठा कर रहा है वो, या उसने इकट्ठा कर लिए हैं। तो ये 399 आईपीसी क्या कहती है कि वो लोग, वो बदमाश, वो डकैत क्या करने की सोच रहे हैं? वो डकैती डालने की सोच रहे हैं। अब वो डकैती कहाँ डालने की सोच रहे हैं ये अभी डिसाइड नहीं है, सिर्फ सोच रहे हैं। कानून ये मानता है, 399 आईपीसी ये मानता है कि वो सोच रहे हैं, वो डकैती डालने के बारे में सोच रहे हैं। उन्होंने कहीं डकैती डाली नहीं है, अभी डाली नहीं है, वो सिर्फ सोच रहे हैं। तो अगर वो सोच रहे हैं तो आप ये कैसे तय करेंगे कि वो डकैती डालने के लिए सोच रहे हैं या वो हथियार इकट्ठा कर रहे हैं किसी और काम के लिए, कहीं मर्डर करना है उनको, या किसी और वजह से हथियारों की वो तस्करी करना चाहते हैं, हथियार बेचना चाहते हैं? तो ये अभी समझ में नहीं है बात। लेकिन कानून ये मानता है कि वो डकैती की योजना बना रहे हैं। वो एक जगह पे इकट्ठा होकर हथियार इकट्ठा करके डकैती की योजना बना रहे हैं। ये धारा 399 आईपीसी मुझे सही नहीं लगती। मैं बता दूं, वैसे तो ये अंग्रेज़ों ने बनाई है, आज की तो है नहीं है, अंग्रेज़ों ने बनाई है, लेकिन मुझे नहीं सही लगती। क्योंकि अभी हम कैसे इनकी कंप्लेंट करेंगे? मान लो मुकदमा तो जब ही दर्ज होगा जब कोई व्यक्ति कंप्लेंट करे, कोई व्यक्ति कंप्लेंट करे कि इन्होंने हमारे यहाँ डकैती डाल ली, या ये हमारे यहाँ घुस आए, डकैती डालने में ये फेल हो गए, इन्होंने अटेम्प्ट किया, कोशिश करी, लेकिन ये फेल हो गए, तो तब तो हम कंप्लेंट करेंगे, या कोई और व्यक्ति जो भी होगा जहाँ भी ये घुसेंगे और ऐसा करेंगे तो कंप्लेंट होगी। अब कंप्लेंट उनकी कौन कर रहा है? उनकी कंप्लेंट तो कोई कर नहीं रहा है। सिर्फ कानून ये मानता है, कानून ये मानता है कि ये जो है डकैती डालने की योजना बना रहे हैं, यानी प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने हथियार इकट्ठा कर लिए हैं। लेकिन किसी के पास हथियार होने के लिए आर्म्स एक्ट यानी असला अधिनियम जो है उसमें भी तो मुकदमा चल सकता है। लेकिन यहाँ ये नहीं है। यहाँ तो जब ये पकड़े जाएंगे तो असला अधिनियम यानी आर्म्स एक्ट का मुकदमा तो इन पे लगे ही लगेगा। वो तमंचा होगा तो तमंचे की धारा 25 आर्म्स एक्ट लगेगी, चाकू होगा तो 3/25 लगेगी, और जो भी चीज़ें होंगी, हथियार होंगे, उसके हिसाब से वो आर्म्स एक्ट की सेक्शन तो लगनी लगना है। लेकिन कानून ये मानता है कि 399 आईपीसी का ये अपराध कर रहे थे। क्या कर रहे थे? 399 आईपीसी का अपराध, यानी ये डकैती डालने की सोच रहे थे। और ऐसी डकैती डालने की सोचने के लिए भी आपको कानून ने सज़ा दी है। कानून ने सज़ा दी है और ये सज़ा बड़ी सज़ा है। लेकिन हमारे हिसाब से इसमें बदलाव की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें सिर्फ सोचने से, अब वो अपने दिमाग में कोई बदमाश क्या सोच रहा है कोई दूसरा कैसे जान जाएगा? नहीं जान पाएगा। लेकिन अगर
पुलिस उधर से निकल जाए या किसी सूरत से पुलिस को ये सूचना मिल जाए कि फ़लानी जगह पे बदमाश इकट्ठा है, उनके पास हथियार है, तो फिर ये कानून मानता है कि ये डकैती की प्लानिंग कर रहे थे। इन्हें किसी के घर या फैक्ट्री कारखाना या कहीं और मिल में कहीं डकैती डालना थी, इसलिए ये सब इकट्ठा हुआ थे गिरोह। और ऐसे गिरोह पे धारा 399 आईपीसी का केस दर्ज होगा और चलेगा। ये ट्राइबल वाइज सेशन कोर्ट है, इसमें 10 साल तक की सज़ा और प्लस फाइन भी है। और ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, यानी उन डकैतों को पकड़े जाने पर जेल तो जाना ही है और सज़ा भी पक्की है उनकी, 10 साल तक की सज़ा उन्हें मिलना है। नॉन बेलेबल ऑफेंस होने के नाते उनकी ज़मानत नहीं होगी, उनको जेल जाना पड़ेगा। और ये नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है, इसका मतलब कि इसमें आपस में समझौता नहीं हो सकता। अगर वो डकैत चाहें कि हम इसमें समझौता कर लें तो वो समझौता नहीं कर सकते हैं। और अगर ये आदमी कहीं डकैती डाल लेते हैं और वहाँ वो जान का ख़तरा पैदा करके डकैती डालते हैं, तब क्या होता है, और डकैती इन्होंने डाल ली, तब धारा 399 आईपीसी नहीं लगेगी, फिर उनके ऊपर धारा दूसरी लगेगी, 398 आईपीसी लगेगी। लेकिन खाली योजना बनाने मात्र से उनके ऊपर 399 आईपीसी लगती है। और पुलिस इनको कॉग्निजेबल ऑफेंस होने के नाते बिना किसी वारंट के सूचना पर, मुखबर की सूचना हो या किसी तरह से सूचना पुलिस को मिली हो, इनको तुरंत गिरफ्तार कर सकती है। ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका शुक्रिया। और अगर आपने इसे पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं